नाज़रीन, रामसिल तेरे जाने के बाद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि हम्माद कहेगा अशर से कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है इस बात को जान के कि तुमने अपने कीमती लम्हात को उस वक्त के लिए ज़ाया कर दिया जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कान भर रहे थे मेरी बहन के ख़िलाफ़। और अब तुम क्या समझ रहे थे कि मेरी बहन अकेली है इस दुनिया में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका भाई सलामत है। और अगर तुम उसको साथ नहीं भी रखना चाहोगे तो मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि जिस शख्स के दिल में एक बार मैल आ जाए वो कभी भी नहीं साफ़ होता, और वो ना ही अपनी बीवी को कभी उस तरह से मोहब्बत कर पाता है जिस तरह के पहले उसके दिल में थी। क्योंकि मैं इस मरहले से गुजर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि वाकई अगर औरत के बारे में बेवफाई का धब्बा इंसान के किरदार पे लग जाए तो मुझे लगता है कि वो कभी भी नहीं धुल सकता। इसीलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता। जिस पर अशर कहेगा कि मैं बहुत कोशिश करता था कि सजल को वो खुशियाँ दे सकूं जो कि उसका हक है, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे इस तरह से अपनी बातों में कायल किया कि मैं वाकई ही अंधा हो गया और मैंने सजल की पाक दामनी को इग्नोर किया। लेकिन अब हालात इस तरह से आ गए हैं कि मैं चाहकर भी उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हालात इस तरह की इजाज़त नहीं देते। मेरे घर वाले मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उसे छोड़ दूँ। मुझे नहीं समझ आ रही मैं इस रिश्ते को किस तरह से लेके चलूँ, क्योंकि अब बात मेरी औलाद की भी है। आखिर हमारी वजह से हमारी औलाद सफ़र क्यों करे? मैं ऐसा नहीं चाहता। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि फ़रहीन को अपनी गलती का बहुत ही ज़्यादा एहसास होगा और वो कहेगी वाकई मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मैं अपना घर बचाती और अपने भाई की ज़िंदगी को सुकून में रखती तो शायद आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता और मुझे इस तरह से दरबदर ना होना पड़ता। जिस पर साले बेगम कहती हैं कि वाकई ही तुमने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। तुम क्या समझ रही थी जो तुम कर रही हो उसका किया हुआ तुम्हारे दामन में नहीं आएगा? ये सब पलट के तुम्हारी तरफ ही आना था। तुमने अपने भाई का घर ख़राब किया और आज तुम खुद दरबदर हो गई हो और अब मैं मज़ीद तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहती। जिस पर फ़रहीन कहती है कि कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं कहाँ जाऊँगी? जिस पर साले बेगम कहती हैं ये मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ जाओगी, लेकिन तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए अब हमेशा के लिए मर चुके हैं।